चैप्टर 14 सांख्यिकी और इन इंग्लिश स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसे। इसका प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन 14.1। इसमें हमें माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। ये स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का 14.1 प्रश्नावली। एक्सरसाइज 14.1 मीन यानी कि माध्य। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या, घरों की संख्या। तो पौधों की संख्या 0 से 2, कम से कम 2 पौधे हो सकते हैं एक घर में, और 2 घर में 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं, या फिर एक घर में 4 से 6, 6 से 8 5 घरों में, 6 से 10 6 घरों में, 10 से 12 2 घरों में, 12 से 14 3 घरों में। इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसका माध्य हमें निकालना है। ये डायरेक्ट मेथड से मैं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो अंतराल है या क्लास इंटरवल है, इसको ऐड किया था। 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, और इसको हाफ कर देना है ऐड करने के बाद। तो 2 का हाफ हो जाएगा 1। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क इन इंग्लिश। 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 3। 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 5। 6 और 8 को ऐड करेंगे 14, 14 का हाफ 7। उसी तरह से 10 8 18 9, 10 और 12 22 11, और फिर 12 14 26, यानी कि 13। ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। अब इस वर्ग चिन्ह को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि FI/XI। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। 1 1 1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, 2 3 6, 1 5 जा 5, और 5 7 35, 5 7 जा 35, और 6 9 54 54, और 11 2 22 22, 13 3 39 39। अब इसे ऐड करना है फ्रीक्वेंसी को। इसे हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ FI/XI। ऐड करके कितना रहा, 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 2 23, 23 9 32, 32 का 2 हाथ में बचा 3, 3 3 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 162 इज इक्वल टू। अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 3 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 3 20, 20। ये हो गया समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी FI इज इक्वल टू। अब माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए माध्य लिखें हिंदी में, या फिर इंग्लिश में आप इसे मीन भी लिख सकते हैं। मीन इज इक्वल टू, ऊपर में लिखा जाएगा समेशन ऑफ FI/XI, और नीचे लिखा जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों का वैल्यू बैठा देना है। एक में है हमारे पास 162, और FI है 20। 2 दहें के 20, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि 81/10। 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखना है तो 1 0 रहेगा, एक डिजिट पीछे से छोड़ करके 8.1। ये इसमें लिख देना है पौधे। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपयों में।
श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। तो ये दैनिक मजदूरी रुपयों में जो है 100 रुपया से 120 रुपया 12 मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, 120 से 140 14 के लिए, 140 से 160 8 मजदूरों के लिए, 160 से 180 6 श्रमिकों के लिए, 180 से 210 मजदूरों के लिए। इसे भी मैं डायरेक्ट मेथड से बना दे रहा हूँ, ये अज्यूमिंग मेथड से भी बनेगा, जैसे चाहे मैं इसे डायरेक्ट से बना दे रहा हूँ जी। तो इसके लिए भी सेम अपनाना है, इंटरवल को ऐड किया जाता है 100 और 100 220 का आधा हो जाएगा 110, हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा 110। उसी तरह से 260 का हो जाएगा 130। ये दोनों को ऐड करना है, 100 100 200 20 और 40 60, 260 का आधा 130, ये हो जाएगा 100 और 100 200 200 और 40 और 60 300, यानी कि 150। अब हमें यहाँ से भी पता चल जा रहा है 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70 और 20 90 190, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 380 का 190। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया FI/XI, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 12 0 0 12 1 12 का 2 हाथ में बचा 1 12 1 12 और 1 13। आप लोग लिख करके कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 3 42 0 उतर जाएगा, 14 3 42 का 2 और 14 1 14 4 18 1820। उसी 15 8 120 1200, 17 6 102 2 तल से 102 पर 1 0, समय 0 0 लास्ट में, 19 दहें के 190 पर 0, इसे ऐड करना है और इसे ऐड करना है। इसको जो ऐड करेंगे, सॉरी समेशन ऑफ FI/XI इज इक्वल टू, ये 0 का 0 हो जाएगा, ऐड कर दे रहा हूँ, 2 2 4 2 6 हो गया। अच्छा 8 3 11 11 2 13 13 और 9 22 का 2 हाथ में बचा 2 2 1 3 4 5 6 7 7260। अब इसे ऐड करना है समेशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी, 12 और 14 26 और 8 34 और 6 40 10 50, ये ऐड हो गया। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। मीन यानी कि माध्य या फिर एक्स बार भी होता है जी, एक्स बार भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक लिखना है। FI/XI, समेशन ऑफ FI/XI एंड समेशन मैंने जोड़ FI, दोनों का वैल्यू बैठाएंगे, कितना है। FI/XI है 7260 बाई 50, 0 0 0 कट, तो ये हो गया 726 बाई 5 से डिवाइड कर दीजिए, 726 5 1 5 7 से 5 गया 2, ये 2 उतर जाएगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, ये जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट दे करके यहाँ 0 बैठाएंगे, 5 दूना 10 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू 145.20, ये आंसर हो गया। और इसके आगे इंडियन डॉलर लगा लेंगे, रुपया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में बच्चों के लिए, जबकि बच्चों की संख्या गिवन है, दिया हुआ है। इसका इंटरवल क्लास इंटरवल है 11 से 13 बच्चों का जेब भत्ता जो है रुपयों के 7 बच्चों के लिए 11 से 13 रुपया है, 13 से 15 रुपया है, 15 से 17 रुपया है, 17 से 19 है। इस तरह से अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ये रेंज दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग जो नियम है क्या है, इसको ऐड करना है क्योंकि वर्ग चिन्ह निकालना है। 11 और 13 कितना होगा 24, तो इसका हाफ हो जाएगा 12 और इसको कितना हो जाएगा 5 3 8 1 1 2 28, तो हो जाएगा 14, 7 5 12 1 1 2 1 3 16 और यहाँ 9 7 16 1 1 2 1 3 36 यानी 18। तो यहाँ से भी कर सकते हैं 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24। और ये भी मैं डायरेक्ट मेथड से ही बना रहा हूँ इसे भी। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एज वी नो दैट एफ आई एक्स आई को यहाँ मैंने लिखा है, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144 144 और ये हो जाएगा 18 3 54 का 4, हाथ में बचा 5, 18 का 18 18 और 5 23 है ना। चलिए तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 20f f को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। 22 बचे 2 होतल से 110 और 24 चौक 96 96। अब इसे ऐड करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा। इसके लिए पहले 20f लगा लेंगे यहाँ आगे में, 20f प्लस इसको ऐड करना है 4 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 22 का 2, हाथ में बचा 2 9 2 11 11 11 11 3 14 14 4 18 18 8 26 और 8 34। फिर से 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22, हाथ में बचा 2 2 तो 2 9 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 8 27 और 8 35 का 5, हाथ में बचा 3 3 1 4 4 और 2 6 1 7 752। चलिए अब इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के लिए भी समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एफ प्लस लिखना होगा। और कितना रहा 7 6 13 13 9 22 22 3 25 और 10 35 40 और 4 44 44। अब इसका मीन निकालना है, जबकि मीन जो है दिया हुआ है 18 रुपये। मीन इसका है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। मीन है हमारे पास 18 रुपीज़, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका निकला है 20f प्लस 752 752 और एफ आई का वैल्यू है f प्लस 44। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसको लिख लेते हैं 20f प्लस 752। 18 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 18f प्लस 18 चौक 72 का 2, हाथ में बचा 7, 18 चौक 72 और 7 79 792। इधर हो जाएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752। ये कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। 2f इज इक्वल टू 2 से 2 गया 0, 9 से
9 से 5 गया 4। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई 2, 2 2 जा 4। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20। ये आंसर हो गया जी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल।